नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट आप यहां पर देख सकते हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग, सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा विभाग, असिस्टेंट प्रोफेसर के आरपीएससी द्वारा 200 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नई भर्ती आ चुकी है। 12/1 का नोटिफिकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। किस विषय के अंदर कितने पोस्ट है आप इस तरफ देख सकते हैं, और बाकी कैटेगरीज वाइज कुछ इस बॉक्स के अंदर दिया गया है। आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं हिंदी के अंदर 37, इंग्लिश के अंदर 27, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 5, हिस्ट्री के अंदर 3 और सामान्य संस्कृत के अंदर 38, साहित्य के अंदर 41 और व्याकरण की 36। इसके बाद में धर्मशास्त्र के अंदर 3, ज्योतिष गणित के अंदर 2, यजुर्वेद की 2, ज्योतिष फलित की 1, ऋग्वेद की 1 और सामान्य दर्शन की 1, भाषा विज्ञान के 2 पद और योग विज्ञान का 1 पद। कुल मिलाकर आपके यहाँ पर 200 पदों पर यह भर्ती निकली है। और जो कैटेगरी वाइज शॉर्ट नेम दिए गए हैं उनका फुल विवरण इस बॉक्स के अंदर आप देख पाएंगे। शैक्षणिक योग्यताएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। पद क्रम 1 से 4 तक, 1 से 4 तक आप अगर पद देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, तो इनकी आप योग्यता अगर देखते हैं तो यहाँ पर दी गई है। ए मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क आपके पीजी डिग्री के अंदर और नेट क्लियर होना चाहिए। बेसिस फुलफिल अबव क्वालिफिकेशन कैंडिडेट हैव क्लियर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट यूजीसी से या स्लेट सेट भी सिमिलर ये एग्ज़ाम है, ये भी आपके क्लियर हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज हिंदी राइटन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। और 5 से 15 तक जो पद दिए गए हैं आपको मैंने ऊपर बताया था, उनके लिए अलग से आपको विवरण दिया गया है। ये आपके सामान्य संस्कृत से शुरू होकर लगभग आपके योग विज्ञान तक के जो भी पद हैं उनके लिए अलग से क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसको आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर भी आपके वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन है स्क्रिप्ट और राजस्थान कल्चर का आपके पास होना चाहिए। जून 2002 से पूर्व किसी प्रदेश में स्लेट सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा। 1 जून 2022 को या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण स्लेट नेट अभ्यर्थी को इससे पद हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। यानी कि 1 जून 2002 के बाद आपके स्लेट और सेट क्लियर हुई है तो आप इसके लिए अपात्र होंगे। पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना हो। यानी कि इंटरव्यू जो होंगे, इंटरव्यू से पहले आपके पास जो भी आपकी फाइनल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास कंप्लीट हुई होनी चाहिए। साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय यहाँ पर यह दिया गया है कि साक्षात्कार अलग अलग चरणों में होंगे, 1, 2, 3, 4 जितने भी आपके चरण होंगे उनके अंदर जो पहला चरण शुरू होगा उसकी पहला दिन जो है उस तक आपके पास क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। आयु सीमा आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1/1/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और पदों के अंदर छूट आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा विवरण इस तरफ पढ़ सकते हैं आप। और परीक्षा का माह व स्थान, परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जाएगा। परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा संबंधित सेवा नियम शेड्यूल 2 के अनुसार आयोजित की जाएगी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। परीक्षा की विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। आवेदन की अवधि आप देख सकते हैं 22 जनवरी से 21 फरवरी रात्रि 12 बजे तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। आपके पास OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ होना चाहिए। आप SSO ID से अपना फॉर्म भर पाएंगे। और अगर आपने अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तो आपको ये फीस देनी होगी। और आपने अगर एक बार फॉर्म भर दिया है 19/4/2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं के एक बार ये पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया जा रहा है, जो कुछ इस प्रकार से अन्य अनारक्षित जो दूसरे राज्य से हैं उनको अनारक्षित श्रेणी में डाला गया है। और जो OBC ST ST है उनकी फ़ीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया है तो आपको इस बार फॉर्म फीस नहीं देनी होगी। और OTR के अंदर आप अगर किसी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं तो इस पर आप यहाँ देख सकते हैं। आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये देकर ऑनलाइन संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी त्रुटि के लिए संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। और ये केवल जो एडिट है ये OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है।
इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।